नमस्ते। मैं गायत्री आप सभी का स्वागत करती हूँ माधवमयी वाणी पर। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म डगमगाने लगता है, तब केवल भगवान ही नहीं उतरते बल्कि उनकी शक्ति भी अवतरित होती है। एक ऐसी शक्ति जो त्याग में भी महान है, जो प्रेम में भी अडिग है और जो मर्यादा में भी अटल है। यह कहानी है सहनशीलता की, नारी शक्ति की और उस दिव्यता की जिसे दुनिया सीता माता के नाम से जानती है। वह केवल एक रानी नहीं थी, वह एक आदर्श थी, एक प्रेरणा थी, एक संपूर्ण नारी का स्वरूप थी। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहाँ जन्म है एक चमत्कार का, जहाँ प्रेम है पवित्रता का, जहाँ संघर्ष है साहस का और जहाँ अंत में मिलता है जीवन का सबसे बड़ा सत्य। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं माता सीता की दिव्य कथा का। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि एक ऐसा पावन दिन जब धरती ने स्वयं एक दिव्य शक्ति को जन्म दिया। यह दिन है सीता नवमी का। इसे जानकी नवमी भी कहा जाता है क्योंकि यह केवल एक जन्मदिन नहीं, यह है नारी शक्ति के अवतरण का उत्सव। माता सीता केवल सीता नहीं थी, वह त्याग की परिभाषा थी, वह प्रेम की गहराई थी और वह मर्यादा की जीवित प्रतिमा थी। उन्होंने सिखाया कैसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी एक नारी अपने आत्मसम्मान और धैर्य को बनाए रख सकती है। सीता नवमी के दिन भक्त पूरे भाव से व्रत रखते हैं, पूजा अर्चा करते हैं और राम सीता की पवित्र कथा सुनते हैं। घर घर में भक्ति की गूंज होती है और मन में एक ही प्रार्थना, हे माता सीता हमारे जीवन में भी धैर्य, प्रेम और संतुलन बनाए रखे। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा वैवाहिक जीवन में मधुरता लाती है, परिवार में शांति और समृद्धि लाती है और मन को स्थिरता प्रदान करती है। लेकिन सीता नवमी केवल एक व्रत या परंपरा नहीं है, यह एक संदेश है, एक प्रेरणा है और एक मार्गदर्शन है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अगर धैर्य, संस्कार और विश्वास साथ हो तो हर परीक्षा आसान हो जाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस दिव्य कथा को जब स्वयं धरती ने एक अनमोल रत्न को जन्म दिया। माता सीता के जन्म की अद्भुत कहानी। मिथिला नगरी एक ऐसा राज्य जहाँ धर्म, ज्ञान और सत्य का वास था। उस राज्य के राजा थे राजा जनक, न्यायप्रिय, धर्मात्मा और एक महान तपस्वी राजा। लेकिन इतनी समृद्धि के बावजूद उनके जीवन में एक कमी थी, संतान की कमी। राजा जनक के हृदय में एक पिता बनने की गहरी इच्छा थी। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि एक यज्ञ करने का और उस यज्ञ की तैयारी के लिए वह स्वयं खेत में हल चलाने लगे। धरती शांत थी, हवा स्थिर थी, मानो प्रकृति भी किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर रही हो। तभी हल की नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई। राजा जनक रुके और ध्यान से उस स्थान को देखने लगे। जब उन्होंने मिट्टी हटाई तो उन्होंने देखा उनके जीवन को बदल दिया। वहाँ एक नवजात बालिका थी, तेजस्वी, निर्मल और दिव्य आभा से युक्त, मानो स्वयं धरती ने उसे अपनी गोद में जन्म दिया हो। राजा जनक की आंखें भर आई। उन्होंने उस बालिका को उठाया और हृदय से लगा लिया। यह कोई साधारण बालिका नहीं है, यह तो स्वयं धरती की पुत्री है। और तभी आकाश में मानो एक दिव्य संकेत गूंज उठा। यह बालिका दुनिया को धैर्य, त्याग और प्रेम का अर्थ सिखाएगी। राजा जनक उसे महल ले आए और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपनाया। उसका नाम रखा गया सीता, क्योंकि वह हल्की रेखा से प्रकट हुई थी, इसलिए उनका नाम पड़ा सीता। उन्हें भूमिजा भी कहा गया, यानी धरती की पुत्री। समय बीतता गया और वह बालिका बड़ी होने लगी, लेकिन उनमें कुछ तो अलग था। उनकी मुस्कान में शांति थी, उनके स्वभाव में करुणा थी और उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत तेज था। पूरा मिथिला उनकी सादगी और दिव्यता का दीवाना था। कोई नहीं जानता था कि यह साधारण सी दिखने वाली बालिका आगे चलकर इतिहास की सबसे महान स्त्री बनेगी और एक ऐसा आदर्श स्थापित करेगी जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। आगे उनके जीवन में आने वाला था एक ऐसा मोड़ जहाँ प्रेम अपनी चरम सीमा पर होगा और भाग्य लिखेगा एक नई कहानी, राम और सीता की मिलन कथा। समय बीतता गया और मिथिला की राजकुमारी सीता अभी विवाह के योग्य हो चुकी थी।
राजा जनक के मन में एक ही प्रश्न था, कौन होगा वह योग्य वर जो इस दिव्य कन्या का हाथ थामेगा। तभी उन्होंने एक निर्णय लिया जो इतिहास बन गया, स्वयंवर। लेकिन कोई साधारण स्वयंवर नहीं था। शर्त थी, जो शिव धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा वही सीता का वर बनेगा। यह वही दिव्य धनुष था जिसे स्वयं भगवान शिव ने दिया था, इतना भारी, इतना शक्तिशाली कि बड़े बड़े राजा भी उसे हिला न सके। स्वयंवर का दिन आ गया। पूरी मिथिला सज चुकी थी। दूर दूर से राजा, महाराजा, योद्धा आए। हर किसी के मन में एक ही इच्छा थी, सीता का हाथ पाने की। एक एक बार सबने प्रयास किया, लेकिन कोई भी धनुष को उठा न सका। राजा जनक के चेहरे पर चिंता छा गई। क्या मेरी पुत्री का विवाह कभी हो पाएगा? तभी सभा में प्रवेश हुआ अयोध्या के राजकुमार राम का। शांत चेहरा, विनम्र स्वभाव और दिव्य तेज। उनके साथ थे लक्ष्मण। ऋषि विश्वामित्र के संकेत पर राम आगे बढ़े। उन्होंने धनुष के पास जाकर उसे प्रणाम किया और फिर सहजता से उसे उठाया। धड़ाम, धनुष टूट गया। पूरा मिथिला गूंज उठा, जय श्री राम। राजा जनक की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज मुझे मेरी पुत्री के योग्य वर मिल गया। और फिर वह पवित्र क्षण आया जब सीता ने राम के गले में वरमाला डाली। दो दिव्य आत्माओं का मिलन हुआ। प्रेम, मर्यादा और धर्म का संगम हुआ। राम और सीता का विवाह केवल एक विवाह नहीं था, यह था आदर्श जीवन की शुरुआत। पूरा अयोध्या और मिथिला खुशियों में डूब गया। फूलों की वर्षा हुई, भक्ति की गीत गूंज उठे। लेकिन किसी को क्या पता था कि इस पवित्र प्रेम को आगे चलकर कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा, क्योंकि हर महान कहानी में संघर्ष भी होता है। अब हम आगे देखेंगे जहाँ प्रेम की परीक्षा होगी, वनवास होगा और जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष। जीवन हमेशा उत्सव नहीं होता। कभी कभी भाग्य ऐसा मोड़ लेता है जहाँ शुरू होता है असली संघर्ष। अयोध्या जहाँ खुशियाँ थी, जहाँ उत्सव था, वहीं अचानक एक निर्णय ने सब कुछ बदल दिया। राम को मिला 14 वर्षों का वनवास। राजमहल की सुख सुविधा अब त्यागनी थी। लेकिन इस कहानी को महान बनाता है एक और निर्णय। जब सीता माता ने कहा, जहाँ आप होंगे वहीं मेरा जीवन होगा, उन्होंने न कोई प्रश्न किया, न कोई शिकायत। राजमहल छोड़ दिया और अपनाया वन का कठिन जीवन। यह केवल प्रेम नहीं था, यह समर्पण की पराकाष्ठा थी। वन का जीवन आसान नहीं था, ना आराम, ना सुरक्षा, ना वैभव। लेकिन राम, सीता, लक्ष्मण हर कठिनाइयों को मुस्कुरा कर स्वीकार कर रहे थे। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। लंका का राजा रावण वह छल और अहंकार का प्रतीक था। उसने सीता माता का हरण कर लिया। एक पल में सब कुछ बदल गया। सीता अब अशोक वाटिका में थी, अकेली, बंदी, लेकिन अड़ी। रावण ने उन्हें डराने की कोशिश की, लालच दिया, धमकाया, लेकिन माता सीता अडिग रही। उन्होंने अपने आत्मसम्मान को कभी झुकने नहीं दिया। उन्होंने दिखा दिया कि एक नारी कमज़ोर नहीं होती, वह परिस्थिति से नहीं टूटती, बल्कि उसे सहकर और मजबूत बनाती है। वह हर दिन राम का नाम लेकर विश्वास बनाए रखती थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अटूट शक्ति। यह समय था धैर्य की परीक्षा का, प्रेम की परीक्षा का और विश्वास की परीक्षा का। लेकिन हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, और अब समय आ चुका था न्याय का, सत्य की जीत का। अब आगे जानेंगे जहाँ होगा अधर्म का अंत और सत्य की विजय। लंका विजय और अग्नि परीक्षा की कहानी। लंका जल चुकी थी, अधर्म पर धर्म की विजय हो चुकी थी। राम ने रावण का अंत कर दिया था, लेकिन एक विजय के बाद भी एक प्रश्न शेष था, समाज का प्रश्न। लोगों की दृष्टि अब सीता माता पर थी, उनकी पवित्रता पर थी, उनके चरित्र पर थी। और तभी एक ऐसा क्षण आया जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। सीता माता को देनी पड़ी अग्नि परीक्षा था। एक केवल अग्नि में प्रवेश नहीं था, यह था उनके आत्मसम्मान का परीक्षक, उनके सत्य का प्रणाम। सीता शांत थी, स्थिर थी। उन्होंने अग्नि की ओर देखा और बिना भय के साथ कहा, यदि मेरा मन, वचन और कर्म सदा पवित्र रहे तो यह अग्नि मुझे स्पर्श भी नहीं करेगी। और फिर वह अग्नि में प्रवेश कर गई। लेकिन अग्नि ने उन्हें जला नहीं पाया। अग्निदेव ने स्वयं उन्हें सुरक्षित बाहर लाकर खड़ा कर दिया।
यह केवल परीक्षा नहीं थी, यह सत्य की विजय थी, यह नारी के सम्मान की जीत थी, यह विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। समय बीता और फिर बार समाज के प्रश्न उठे और इस बार सीता को फिर त्याग करना पड़ा। उन्हें वन में छोड़ दिया गया, अकेली, गर्भवती, लेकिन फिर भी अड़ी। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, न भाग्य से न परिस्थितियों से। उन्होंने अपने पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया, उन्हें संस्कार दिए, शिक्षा दी और एक महान भविष्य बताया। और फिर एक दिन जब समय आया अपनी अंतिम यात्रा का, सीता माता ने धरती माता को पुकारा, हे माँ, अगर मैंने जीवन भर सत्य और धर्म का पालन किया है तो मुझे अपनी गोद में ले और संभालो। और तभी धरती फटी और सीता माता उसी धरती में समा गई जिससे वह उत्पन्न हुई थी। वह आई थी धरती से और लौट गई थी उसी धरती में। माता सीता का जीवन केवल एक कथा नहीं, यह है धैर्य की परिभाषा, यह है त्याग की ऊंचाई और यह है नारी शक्ति की सबसे बड़ी पहचान। उन्होंने सिखाया कि परिस्थितियाँ कैसी भी हो, अगर आत्मसम्मान और सत्य का साथ हो तो कोई भी शक्ति आपको झुका नहीं सकती। हर नारी में एक सीता छिपी होती है, बस ज़रूरत होती है उसे पहचानने की। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और ऐसी ही भक्ति कथा के लिए माधवमय वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं गायत्री आप सभी से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे नई भक्ति कथा के साथ, यही अपने माधवमय वाणी पर। तब तक के लिए नमस्ते।